हमारे साथ निपुण जी भी जुड़ गए हैं। मैं सभी को 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ प्लीज। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण जी भी जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया, बहुत देर से आप सुन भी रहे थे, लेकिन सर ये यूएस कनेक्शन जो आया, अब इसको डिनाई करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं। कल से जो वो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं, मतलब वो कुछ झूठ नहीं कह रहे। नहीं, देखिए, तो कहूंगा जो ये बैठे हैं पाकिस्तान के पत्रकार भाई साहब जो बैठे हैं ना, इन्होंने 3rd क्लास अफीम चक्के बैठे हैं डिबेट में। इन्हें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर ये सबूतों की बात करते हैं, कुलभूषण जाधव को ये फांसी देना चाहते थे बहुत पहले मैं इस बात की टिप्पणी इनकी कर दूं, लेकिन जब हम लोग मामला लेकर गए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, तो वहां पर जब ये सबूत दिखाया उन्होंने कि ये सबूत है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इनके सारे सबूतों को डस्टबिन में डाल दिया था, इसलिए फांसी नहीं दे पाए कुलभूषण जाधव को। और कुलभूषण जाधव वापस आएगा, हिम्मत है तो रोक के देख लेना आप लोग, ठीक है, पहली बात। और अमेरिका की बात आप करते हैं, ये तो इमरान खान बोल चुके हैं, डिफेमेशन की बात छोड़िए, इमरान खान बोल चुके हैं, नवाज शरीफ बोल चुके हैं कि अमेरिका ने हमारा यूज किया। 1979 में जब वहां पर रशिया एंट्री कर जाता है अफगानिस्तान के अंदर, तो मुजाहिदीन किसने ट्रेन किए थे? खुद इनके विदेश मंत्री उस समय 1979 में अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेकर पहुंच गए, तो बोले थे जाकर कि खुदा का वास्ता है, जिहाद करनी है, कुरान के लिए करनी है, इन रशियंस को यहाँ से भगाना है। तो ये तो हाथ इनका खुद का है। और जो हमको कह रहे हैं, हम पे क्या, तुम्हारे दहशतगर्दी तुम्हारे पैदा करे हुए हैं, मॉनेस्टर तुमने बनाए हैं, तुम्हें मारे मर जाए खत्म कर दे, तुम्हें हमें क्या मतलब है? हमें मारोगे तुम मारेंगे, और पहले भी मारा आगे भी मारेंगे, इस बात को ध्यान से रखिएगा। और ये अफीम चखना बंद कर दो, मदरसे की ट्रेनिंग ले बंद कर दो। ये भूल गए 97,000 सोल्जर को हमने घुटने टिकवा दिए थे, भुट्टो पैर पकड़ पकड़ के इंदिरा गांधी के रोए थे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ो तो मुझे फांसी चढ़ा देंगे पाकिस्तानी। 99 में अपने फौजियों को वापस लेने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन नहीं, इनको हमारी फौजी नहीं है। बाद में हमने कहा चल उठा के ले जाओ, कोई बात नहीं, तब ये उठा के लेके गए। जो मुल्क अपने देश के सैनिकों को लेने को तैयार नहीं हो, ये बोलने लायक किसी बात के लेकर। और ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो भी घटना हुई है तो पाकिस्तानी सबूत नहीं है। अरे 4 दिन पहले तुम्हारे जनरल मुनीर क्या बोल रहे थे कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत करेंगे, हिंदू 2 नेशन थोड़ी। 1946 में जी रहे हैं जिहादी लोग, हम आ चुके हैं 2025 में, हम 2047 की बात कर रहे हैं, और ये लोग जी रहे 1946 में जो 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे। मुनीर का भाषण भूल गए। और जो आपका कह रहे लश्कर तैयबा का जो चीफ है, जिसका कल भी वीडियो आया, वो कहां से बैठ के वीडियो बना रहा था? पाकिस्तान बैठा है ना। और आप जानते हैं राखी जी, पूरी दुनिया जान चुकी है ओसामा बिन लादेन कहां से पाया था, ये इनको भी पता है। इंटरनेशनल टेररिज्म का पूरा एपी सेंटर, इनके कहने से कुछ नहीं होता, ये कुछ भी बोलते रहे। ये तो वो होते हैं कि जैसे हम लोग, एक छोटा सा जानवर होता है, और वो जानवर क्या होता है, सिर्फ बोलता रहता है। ये सिर्फ बोलना चाहता है, बाकी कागजी से रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत कुछ नहीं है। यही बैठ के बोल सकते हैं, मीडिया में बोल लेंगे, फालतू बयानबाजी दे लेंगे। अभी जाएंगे हम लोग उरी अटैक के बाद गए थे, कुछ नहीं कर पाए। बालाकोट स्ट्राइक के बाद हम तभी गए थे, हम अभिनंदन को उठा के ले आए वहां से, इनके पैर कांप रहे थे वहां पे। खुद इनके पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे लोग, मेरे पैर भागे भागे बहुत आए कि मेरे पैर कांप रहे थे और मैं भारत अटैक कर देगा। यही अटल जी के समय में हुआ था, इन्होंने धमकी दी थी हमें परमाणु बम की। अटल जी ने कहा सुबह तक पूरा तुम्हारा पाकिस्तान गायब हो जाएगा। बेकार की बातें करते हैं, कुछ पता कुछ है नहीं, कुछ भी बोलने से मतलब है। और अमेरिका की टिप्पणी जो आ रही है, अमेरिका सही कह रहा है। अमेरिका हो, इजराइल हो, खुल के आज हमारे साथ में खड़ा है, तो तर्कों में बात तो करें। अब जब नशा चढ़ के बैठ गए, बस वही बोलना है, मदरसा छाप लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। मतलब आप सोचिए, पत्रकार को कम से कम बायस नहीं होना चाहिए। पत्रकार को तो मैं मानता हूँ कि पत्रकार बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कम से कम ये तो अपनी सरकार को आईना दिखा सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप, सिंधु का पानी बंद कर दिया, अब कटोरा लेके पानी मांगते फिरेंगे दुनिया के सामने कि प्लीज पानी दिलवा दो, पानी दिलवा दो। पहले तो पैसा मांगते थे ये लोग, अब पानी मांगते फिरेंगे दुनिया के सामने। मोहम्मद अली शाह जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये